सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैंने ये काइंड ऑफ लाइक सेस स्टाइल एनिमेशन कैसे की है। सो दिस विल बी द वीडियो दैट विल बी रिक्रिएटिंग और दिस विल बी द वीडियो दैट आई काफ़ी सिंपल है बट स्टिल काफ़ी इफेक्टिव है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये है हमारा फर्स्ट फ्रेम। सर्चिंग फॉर एन एडिटर, 3 क्वेश्चन मार्क्स, 1 बैकग्राउंड। ओके, सो ये है हमारा फर्स्ट सीन। एक ब्लैक सॉलिड है जिसके ऊपर मैंने 4 कलर ग्रेडियंट लगाया है। फर्स्ट कॉर्नर पे, सेकंड कॉर्नर पे ब्लैक है एंड ये वाले फर्स्ट और फोर्थ कॉर्नर पे ब्लैक है, सेकंड एंड फोर्थ पे लाइट ग्रे है, जिससे सॉर्ट ऑफ ये थोड़ी एलिगेंट वाइब देता है। यू कैन ट्राई योर ओन कलर्स टू। इसके बाद मैंने उसके ऊपर लिखा है सर्चिंग फॉर एन एडिटर क्वेश्चन मार्क्स। ओके, एंड इसके पीछे है दिस क्वेश्चन मार्क, 3 क्वेश्चन मार्क्स, जिसका मैंने स्ट्रोक 0 कर दिया है। ओ सॉरी, स्ट्रोक बढ़ा दिया और फिल 0 कर दिया है। और इसका कलर मैंने थोड़ा डार्क में रखा है ताकि ये पीछे इसको ओवरलैप ना करे हमारे टेक्स्ट को। इसके बाद हमने इसमें जो पीछे क्वेश्चन मार्क में है वो हमने दी है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट की फ्रेम्स। पोजीशन दिखा देता हूँ मैं। वैसे मैंने की फ्रेम इससे नहीं दिया, सॉरी। मैंने ये एक हमारे पास स्क्रिप्ट है कुलदीप की, कुलदीप MP4 की स्क्रिप्ट, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट प्रीसेट है 6, जिसमें से हमने ये वाली दी है राइट वाली, जिससे ये ऐसे राइट टू लेफ्ट आता है। ओके, एंड सेम विद द सर्च फॉर जनरेटर वाला। सर्चिंग फॉर जनरेटर को भी हमने ये सी वाला, जो ये वाला है, ये वाला हमने प्रीसेट दिया है। सिंपल। देन वी क्रिएटेड अ नल, इससे इसको पेरेंट करा है और इसकी पोजीशन में चेंज करा है। चेंज क्या करा है, सेकंड सीन देखो, ऊपर गया, ये ऊपर जा रहा है और हमारा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है और हमारा व्हाट्सएप का इंस्टाग्राम का लोगो आ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट। एनिमेशन में कॉन्सेप्ट होता है कि आपको अपने व्यूअर्स की आइज़ को ज़्यादा मूव नहीं कराना है, और जब आपके व्यूअर्स मतलब किसी डायरेक्शन में जा रहा है, आपका व्यूअर आपको देख रहा है कि हाँ ये ऊपर पे जा रहा है, और अगर नेक्स्ट सीन आपका उसी डायरेक्शन में जाता हुआ आता है तो वो का पैटर्न इंटरप्ट नहीं करता है, बस लाइक दिस। ये गया ऊपर एंड इसके बाद हम गए इसमें, ठीक है। सी ऊपर गया, सबसे नीचे आए थे हम। ये रही हमारी इंस्टाग्राम की लेयर। पोजीशन दिया है इसमें सेम। आई ऑलवेज सजेस्ट कि ये 2 स्क्रिप्ट तो आपके पास होनी ही चाहिए, कुलदीप की टेक्स्ट वाली एंड वन इज दिस बाउंसर। हैंड्स डाउन द बेस्ट 2 स्क्रिप्ट्स अकॉर्डिंग टू मी। मतलब मेरे लिए बहुत काम आसान कर देती है और काफ़ी प्रोफेशनल बना देती है काम को। पोजीशन का की फ्रेम दिया, पोजीशन पे यहाँ पर लाया, इनको दोनों को सिलेक्ट करो एंड बाउंस सेट पे दबा दो। सिंपल आता अगर ये, तो ये बस नॉर्मली आता, बट ये बाउंस देख रहे हो, ये बाउंस ऊपर नीचे, ये इस स्क्रिप्ट की बदौलत है। सेम आया, सेम हमने उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करा है, उसके ऊपर 9 लिखा है, सेम उसको स्केल का बाउंस दिया है हमने। शेप दिखा देता हूँ मैं, ये देखो, इस पे भी अगर हम स्केल पे जाएंगे, ऐसे दबाऊँ मैं, ये देखो स्केल का की फ्रेम, यहाँ से जाके इसको स्केल पे क्लिक करो एंड बाउंस इट। सी वो भी बाउंस हो रहा है हल्का सा। एंड हमने इसको जो है, हमने इसको इसके साथ पेरेंट कर दिया है ताकि ये इसके साथ ही रहे, इंस्टाग्राम के उसके साथ ऊपर आते वक्त भी। ओके, जो देखो बाउंस हो रहा है वो शेप भी उसके साथ बाउंस हो रही है, इंस्टाग्राम के लोगों के साथ ही। देन वी टुक आवर कर्सर, हमने अपना कर्सर लिया, पोजीशन में गए और इसका ट्रांसपेरेंसी हमने यहाँ पे 0 रखी थी। उसके बाद हमने एक पाथ बनाया यहाँ से यहाँ तक का, एंड देन पाथ बना के हमने इसको ऑटो ओरिएंट करा है। पेन टूल से हमने एक पाथ बनाया। ओके,
देन आप देख रहे हो ये जो ये एरो है, ये देखो सेम उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में वो पाथ है। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो ये पाथ है। अब लोगों को उसको देखो, आप देख रहे हो अब उस डायरेक्शन में है, इसका मुंह हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेगा। क्यों? ये करना अगर आप मैनुअली करने जाओगे कि हाँ हर रोटेशन के बाद उसको रोटेट कर रहे हो तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसका एक शॉर्टकट है कि एक पाथ बनाओ, इसको इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो, राइट क्लिक ऑन इट एंड आपको जाना है ट्रांसफॉर्म में एंड ऑटो ओरिएंट। आप जैसे ही ऑटो ओरिएंट दबाओगे ये अकॉर्डिंग टू जो पाथ होगा उसी की डायरेक्शन में आपको मूव करता हुआ दिखेगा। आपको कोई की फ्रेम लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन मैंने इसमें एक मोशन ब्लर डाला है ताकि ये थोड़ा ऐसा ब्लरी दिखे। मतलब हर एनिमेशन में ये थोड़ा अच्छी वाइब क्रिएट कर देता है, मतलब काफ़ी स्मूथ शो करता है कि काफ़ी स्मूथ एनिमेशन जा रही है। यहीं पे अगर मैं मोशन ब्लर ना डालूँ तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसा दिखेगा। ये है मोशन ब्लर, मैं हटाता हूँ इसका, ये देखो समझे? ये मोशन ब्लर के बिना है और ये मोशन ब्लर के साथ है। देख रहे हो कितना डिफरेंस आता है? सो मोशन ब्लर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रखना सब में। मैंने भी देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में रखा हुआ है ऑन। देन ये जाता है, यहाँ आता है एंड देन इसके साथ हमने ये रखा, एंड देन इसके बाद एक ये आता है, हमारा ये बैकग्राउंड चेंज होता है। और ये बैकग्राउंड है हमारा दिस वन आई गेस, या ये बैकग्राउंड है हमारा। इस बैकग्राउंड में हमने क्या करा है, इंस्टाग्राम का थीम था इसलिए हमने इंस्टाग्राम की थीम देने की कोशिश करी है। अब मैं यहाँ से यहाँ हर एक जगह पे जाके सर्च करूँ उससे अच्छा है मैंने पता क्या करा, यहाँ पे गया 4 कलर ग्रेडियंट डाला, यहाँ से कलर पिकर सिलेक्ट करा, यहाँ से ये कलर, सेकंड वाला करा इस तरफ के लिए ये कलर, इस तरफ के लिए देखो ये कलर, इस तरफ के लिए ये कलर, एंड देन हमारा बैकग्राउंड रेडी है जो कि हमारे इंस्टाग्राम के बैकग्राउंड थीम पे ही बेस्ड है क्योंकि हमने उसी के लोगो से उठाया है। ठीक है, तो ऐसे थोड़े बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको भी। साथ ही में हमने इसको एक मास्क दिया है, सर्कल मास्क, और उसके बाद उसको एक्सपेंड कर दिया है हमने। एक्सपेंड हो रहा है और ये फुल में आ गया, तो ये हमारा वो चेंज हो गया है। और इसके साथ हमने क्या करा है, इसी के साथ लोगों को हमने यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने इस इंस्टाग्राम को थोड़ा सा पोजीशन हम इसके ऊपर ले गए हैं, हल्का सा रोटेट करा है ना। हमने इसकी स्केल को जो है हमने इसको अनलिंक करा है, उसकी थोड़ी हाइट बढ़ाई है। देखो थोड़ी हाइट देख रहे हो, हाइट में चेंज आ रहा है इसके, उसकी विड्थ उतनी है पर इसकी हाइट में चेंज आ रहा है। रोटेट हल्का सा इधर हो रहा है ताकि वो लगे कि वो बाउंस हो रहा है एंड बैक टू नॉर्मल। ओके, देन हम आते हैं यहाँ पे एंड दिस इज द शेप लेयर। ये रही हमारी शेप लेयर। शेप लेयर हमने इंस्टाग्राम की साइज़ की एक बिल्कुल शेप लेयर ली एंड उसको हमने स्ट्रोक 0 करके फिल उसका इनेबल कर दिया जिस कलर में हमको बैकग्राउंड चाहिए होगा अगला वाला। एंड देन इंस्टाग्राम को देखो, इंस्टाग्राम डिसअपियर हो रहा है, फेड आउट करा उसको हमने, ट्रांसपेरेंसी 0 करी की फ्रेम के साथ। एंड देन हमने सेम उस शेप लेयर की हमने वो करी, बंद करी है, मैं दिखा देता हूँ। शेप लेयर की हमने अनलिंक करा है शेप लेयर को ताकि उसकी हम विड्थ बढ़ा सके और हम उसकी हाइट उतनी रहे। उसकी हाइट हमने मतलब छोटी भी करी है मेरे ख्याल से, थोड़ी हाइट छोटी करी और विड्थ बढ़ा दी, तो वो इंस्टाग्राम के उससे एक बॉक्स बन गया है। सी बॉक्स बना, सेम बाउंसिंग लगाया हमने स्केल के साथ, बाउंस करा उसको, सी देन हमने इसके अंदर अपनी एक फ़ोटो लगाई है जिसके पीछे एक ये वेव्स आ रही है। अब ये वेव्स देखने में बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ लगती है कि ये कैसे बनेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बस अपनी शेप लेयर ली है, शेप लेयर को हमने, मैं दिखा देता हूँ ये कैसी शेप लेयर ली है, यहीं पे दिखा देता हूँ। लाइक दिस, हमने स्ट्रोक को पहले हम करेंगे 0, फिल को हम कर देंगे रेड मान लो अभी इसको, ठीक है। हमने कुछ ऐसा करा है, देन इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कनेक्ट करा, फिर हमने सेम चीज़ को इसको करा हमने डुप्लीकेट, इसको हमने थोड़ा सा ऊपर करा उससे और इसका कलर हमने थोड़ा और चेंज कर दिया, मतलब इसको थोड़ा नीचे रख के इसका कलर हमने थोड़ा और डार्क कर दिया मान लो, ठीक है। ये अब इसी को अगर हम उस लेयर से
पेरेंट कर देंगे तो उसके अंदर दिखने लग जाएगा, वो उसके बाहर कुछ नहीं दिखेगा। अब आप बोलोगे वो वेव्स कैसे आई, वेव वॉप, इसको इस पे डालो, सी ये वेव्स आ गई। इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करो कि हाइट मुझे कितनी चाहिए, जैसे मेरे को इतनी चाहिए, विड्थ मुझे इतनी, देखो ये ऐसा दिखेगा, ये इतना, जितना आपको जितना चौड़ा चाहिए वेव ये उसके लिए। ड्यूरेशन, इसको आप जैसे ऑन करोगे देखो चलता हुआ दिखेगा आपको, सी दिस इज द थिंग, सेम चीज़ है, बस दोनों में लगा दो। हाँ, दोनों में लगा दो, दोनों को हमने ट्रैक मैट कर दिया है शेप लेयर के साथ, ये जो हमारी ये बॉक्स वाली शेप लेयर है, ताकि ये उसके बाहर ना दिखे, ठीक है, सिंपल। देन हायर विड्थ MP4 लिखा, दोनों में हमने ये सी वाला जो है कैरेक्टर डाउन वाला या फिर फॉन्ट डाउन वाला, इन दोनों में से कोई सा मैंने वो दिया है मेरे ख्याल से इसमें प्रीसेट की तो मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है टेक्स्ट में तो कोई एनिमेशन देने की, जब तक मेरे पास ये स्क्रिप्ट है। इसलिए कमेंट कर देना स्क्रिप्ट, कोई सी भी जो सीन में से चाहिए मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो कुलदीप की तुम अकाउंट में भी जा सकते हो, वहाँ पे भी दिख जाएगी तुम्हें। देन हमने एक हैंड सिंबल लिया, मैं दिखाता हूँ, ये रहा हमारा हैंड सिंबल, देखो दिख रहा है, ये हैंड सिंबल लिया और इसको हमने सॉर्ट ऑफ ऐसा दिखाया कि ये इसको पकड़ के देखो यहाँ लिया है, ठीक है। जैसे ही हमने लेकिन यहाँ ले गए, हमने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, ये रहा हमारा ब्लैक बैकग्राउंड, टोटली ब्लैक, ठीक है। एंड देन इसके साथ हमारा ये आ गया हमारे इंस्टाग्राम का जो हमारा वो है, ये बस बायो और जो हमारी प्रोफाइल है बेसिकली, इसमें कुछ नहीं है, बस ये स्क्रीनशॉट्स है, वही मेरे स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे मैंने उसको लिया, जब ये यहाँ आ रहा है इसको स्लाइड कर दिया हल्का सा, सब में मोशन ब्लर लगा दिया ताकि अच्छा दिखे। सेम पोजीशन के मैंने की फ्रेम्स दिए हैं, इस नीचे वाले में स्केल्स के दिए हैं, दिखा देता हूँ इस वाले में, जैसे कि ये कौन सा वाला है, ये रहा, ठीक है। इसमें देखो पोजीशन में लगाऊंगा P, ये देखो पोजीशन का की फ्रेम, दोनों को सिलेक्ट करा, यहाँ से देखो ये रेड हो रखा है, मतलब ये बाउंस का मैंने लगा रखा है इसमें। पोजीशन में जाऊंगा बाउंस सेट, सेम इन जैसे ये दोनों देखो छोटे से बड़े हो रहे हैं और ये बाउंस होकर फिर से छोटे हो रहे हैं, ठीक है। इसमें मैंने लगा रखा है स्केल का, ऐसा दबाऊंगा मैं, देखो ये स्केल का, ठीक है, बस यही है ये तो। और सब में मैंने मोशन ब्लर डाल दिया, मोशन ब्लर डाल देना काफ़ी मतलब डाल के देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस आता है क्या नहीं आता है। देन बाउंस हुआ, ये तो सिंपल है, ये वाला फ्रेम तो इसमें कुछ समझने लायक भी नहीं है, ठीक है, इतना आया। देन मैंने क्या करा, राइट जा रहा है, वही सेम रूल, ये आपको बहुत जगह पे दिखेगा, कहीं औरों की भी एडिट्स में दिखेगा, मेरी एडिट्स में तो बहुत बार दिखेगा आपको ये देखो ये राइट जा रही है, अब व्यूअर्स की आके राइट जा रही है, ये देखो एकदम से यहाँ पे टेक्स्ट भी आया वो भी राइट जा रहा है, तो ये हमारा पैटर्न इंटरप्ट नहीं होने देता, हमें ये नहीं लगने देता कि अरे अभी तो कुछ और था, अभी कुछ और कैसे हो गया, क्योंकि आपको एक स्मूथ स्टोरी टेलिंग रखनी है, आपको ये नहीं रखना कि अरे मैं ये देख रहा था अब यहाँ देख रहा हूँ और वहाँ देख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं रखना है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिया है, चूज योर पैकेज इफ यू वांट द फॉन्ट, दिस इज SF Pro बेसिक वाला ये ओके। दिस इज द नेक्स्ट फ्रेम, ठीक है। सो इस फ्रेम में कुछ नहीं है, सेम हमारा चूज योर पैकेज आया, ठीक है, बाउंस के साथ ही हर चीज़ मेरा उसके साथ ही रहता है। उसके बाद हमने एक शेप लेयर ली, एक क्या 3 ली, उसी को हमने कॉपी पेस्ट करा है। एक शेप लेयर ली, उसके अंदर लिखा हमने बेसिक रिटर्नर, उस पर एक प्रीसेट लगाया ये वाला, ठीक है। एक हमने डॉलर का साइन लिया, रिप्रेजेंटिंग द प्राइस ऑफ ऑल द रिटर्नर्स दैट आई ऑफर, ओके। सो फर्स्ट वाले में $1 लगाया कि बेसिक में सस्ता है, ग्रोथ में थोड़ा महंगा है एंड प्रीमियम उससे महंगा है, ओके। सो दिस इज, ये आया हमारा पोजीशन का एक $1, ये हमने बस स्ट्रोक रख दिया और वाइट है उसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर इसमें मैंने जो ये है ये भी थोड़ा मतलब इसका अंदर का वो हटा दिया मैंने, या तो मैंने इसको ट्रांसपेरेंट रखा है।
ओके, सेम थिंग, पर जैसे जैसे ये आ रहा है तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग इसके भी कलर चेंज करे हैं ऊपर वाले के। ठीक है, बेसिक के लिए मैंने ये चूज़ करा है, ग्रोथ ग्रीन में है, तो हमारा देखो बॉक्स भी जो हमारा पैकेज है, मैं पैकेज शो करना चाह रहा था इससे, तो वो भी ग्रीन में ही आ रहा है। सी, और वो स्केल कर रहा है, वो स्केल कर रहा है और बाउंस कर रहा है। पर इसमें मैंने इसके कलर कैसे चेंज करी है, अभी आप डाउनलोड करने जाओगे अगर हर कलर के अलग अलग तो नहीं मिलेंगे। सो सिंपल सी चीज़ है, मैं बता देता हूँ क्या है। सिंपल ये रहा। ठीक है, मैंने लगाया ये ट्राइटोन इफेक्ट। ट्राइटोन इफेक्ट हाइलाइट्स जो है आपकी वो नॉर्मल रहने देना, और मिड टोन और शेडो को चेंज करोगे तो आपके कलर चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मैं इसका कलर करके दिखा देता हूँ। जैसे ये ग्रीन वाला है, मेरे को ये डार्क ग्रीन और ग्रीन रखा है, मेरे को ये डार्क ग्रीन चाहिए था, ये लाइट ग्रीन चाहिए था। अब मेरे को ये मान लो रेड चाहिए होता, तो मैं यहाँ पे जाता, इसको रेड पे चेंज करता, इतने में ही चेंज हो गया वैसे। पर मैं और अगर करना चाहूँ तो ये देखो, इससे इसकी हाईलाइट्स चेंज हो गई, शेडोज जो है इसकी। ठीक है, सिंपल। ओके, देन मैंने एक यही मनी ओवरले का पीएनजी लगाया है, काफ़ी प्रीमियम है। ये भी कुलदीप के उससे लिया था मैंने, कुलदीप के बायो में लिख के। बट इफ़ यू डोंट नो कुलदीप, यू कैन जस्ट कमेंट ऑन माई वीडियो, आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे एक ना पार्ट आता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक पार्ट आता है जब ये जो ये हमारा जो ये बिल है, डॉलर बिल है, ये हमारे पूरी स्क्रीन को कवर कर देता है। ये देखो, दिखा देता हूँ मैं एग्जैक्ट उसे, ये देखो इस पार्ट पे अगर आप चेंज कर दोगे, सो इट विल लुक लाइक दैट यू हैव डन अ ट्रांजिशन, जब इनफैक्ट आपने कुछ भी नहीं किया, आपने बस सीन चेंज कर दिया एब्रप्टली। ठीक है, ये गया न्यू स्क्रीन। अब ये लोगों के मेरे को बहुत कमेंट आए थे, बहुत मैसेज आए थे कि ये वाला कैसे किया। अब ये मैंने कुछ बनाया नहीं है, स्क्रीनशॉट है ये, लेट मी शो यू। देखो ये स्क्रीनशॉट है, इसमें मैंने लिखा था, मतलब यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया था। और ये टेक्स्ट जब होता है और टेक्स्ट जब नहीं होता है तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग दिखाता है। सो टू गिव द रियल फील मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था, आप देख सकते हो। देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ वर्क लिखा हुआ था मैंने, बट ये ताकि दिखे ना तो मैंने इसके ऊपर एक शेप लेयर लगा दी। देखो ये देखो पीछे है इसके। ठीक है, इसी कलर की मैंने शेप लेयर लगा दी, इसी कलर की, ताकि वो दिखे ना। देन स्केल हुआ वो, बाउंस इन। ठीक है, वर्क में हमारा देखो, हमारी जो पीएनजी है, हमारी फ़ोटो है, वो रोल होते हुए आई। सेम रोटेशन का हमने ये बाउंसर लगाया, ये रोटेशन का भी है इसमें। ठीक है, ताकि वो रोल होकर देखो आ रही है, पीछे जा रही है। सेम हमने ये एक टेक्स्ट लेयर ली है, मतलब शेप लेयर ली है। शेप लेयर दिखा देता हूँ मैं, ये शेप लेयर है, इसमें स्केल दबाऊंगा, ये देखो स्केल हो रहा है ये। ठीक है, अब इसका एंकर पॉइंट मैंने जानबूझ के देखो यहाँ रखा है, दिख रहा है ये जो है ये इसका एंकर पॉइंट है। मैं चाहता तो मैं यहाँ पे भी रख सकता था, बट अगर मैं यहाँ रखता तो मैं दिखाता हूँ मैं क्या होता। एंकर पॉइंट अगर मैं इसका कहीं और रखता, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, तो ये अलग तरीके से बाउंस होता थोड़ा। देख रहे हो, वो थोड़ा अलग तरीके से बाउंस हो रहा है। अभी मैंने अभी तो थोड़ा फिर भी वैसे रखा है, मैं आपको थोड़ा और ढंग से दिखाता हूँ। तो देखो कितनी दूर पहुँच गया पहली बात तो, और वो ना यहीं से आ रहा है बीच में से, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। बट जो मैंने करा है वो मैंने रखा है जानबूझ के कॉर्नर में, ताकि वो स्केल जो है हमारा, क्योंकि जहाँ से हमारा एंकर पॉइंट होता है वही हमारा 0 पॉइंट होता है। एंकर पॉइंट मतलब 0 पॉइंट तुम्हारा, तुम पोजीशन तुम्हारी वहीं से चेंज होगी, तुम्हारा रोटेशन वहीं से होगी, तुम्हारा स्केल वहीं से बढ़ेगा। अगर तुम सेंटर पर रख रहे हो तो वो 20 से बड़ा हुआ दिखेगा, अगर तुम एंकर पॉइंट अपना कॉर्नर पर रख रहे हो तो वो कॉर्नर से बड़ा होगा। सो ये देखो, सी इसी पॉइंट से बड़ा होगा ये, टू शो दैट द मैसेज इन माई DP इज कनेक्टेड, मैंने ये दिखाया है। देन इसके अंदर मैंने लिखा व्हाट्स द मैजिक वर्ड, देन वर्क, सेम इंस्टाग्राम थीम, ताकि रिलेटिविटी बनी रहे। देन
यहाँ पे हम गए, वर्क लिखा, वर्क में हमने सेम दिया 4 कलर ग्रेडियंट, और यहाँ पे हमने दिया है, मैं दिखा देता हूँ वैसे तो, यहाँ की तरफ हमने दिया है येलो, सी पॉइंट दिखा देता हूँ मैं आपको, सी ये रहा, ये हमारा येलो कलर का पॉइंट, और ये रहा हमारा पिंक कलर का पॉइंट, येलो ये रहा, पिंक ये रहा। सो देखो यहाँ से येलो आ रहा है और यहाँ से पिंक हो जा रहा है। सो ये इंस्टाग्राम की भी थीम थोड़ी ऐसी है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा रखा था। ठीक है, इसको फिट कर लेते हैं। देन क्या करा हमने, ओके, देन हमने एक नल ली, हमने एक स्केल, यहाँ पे हमने इसको स्केल करा, स्केल करा। यहाँ से हमने एक और एरो लाए, अपना हैंड पीएनजी को लाए, सेम ऑटो ओरिएंट कराया हमने पाथ से, मैं दिखा देता हूँ फिर से, ये रहा। ठीक है, पोजीशन में गए, ये देखो ये रहा हमारा, ये दिख रहा है। मैंने पहले एक पाथ बनाया, उसके बाद मैंने उसको उसकी डायरेक्शन में ऑटो ओरिएंट कर दिया ताकि वो घूमता हुआ दिखे। मोशन ब्लर ऑन है, ठीक है। देन क्या कर रहा, देखो मैंने, दिख रहा है क्या हुआ है, छोटा कर दिया मैंने उसका स्केल, ताकि वो ऐसा लगे कि वो क्लिक हुआ है, क्लिक हुआ, और ये हैंड हमारा बन गया, क्या हमारा हैंड बन गया हमारी डीपी, सी ऐसा लग रहा है कि वो हैंड डीपी बना है, क्योंकि बस वो हैंड डीपी नहीं बनाया, हैंड को मैंने बस अब्रप्टली गैप कर दिया, डीपी रखी, अब वो देखो वहाँ से वहाँ जा रही है, गई, स्केल करा, हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आया सेम, एंड देन अगेन वही हमारा पीएनजी और ये सब फिर से आए, बस टेक्स्ट चेंज हो गया, लेट्स ग्रो, एंड देन so this is how you create this motion graphics. If you want me to break down some other editing style और कोई और इफेक्ट है ऐसा, कोई और ऐसी एनिमेशन है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, and you want me to break it down for you in simpler terms, so comment, and yeah, like and subscribe. Bye.